इस राजा ने जैसे ही लोहे का मास्क उठाकर अपने चेहरे पर पहना, उसे दम घुटने जैसा महसूस हुआ। उसने तुरंत मास्क उतारकर एक संदूक में फेंका, ताला लगाया और वो संदूक अपने जुड़वा भाई को सौंप दिया। एक इशारे पर कई हट्टे कट्टे सैनिक फिलिप को पकड़ लेते हैं। फिर एक आदमी जबरन उसके चेहरे पर वही लोहे का मास्क पहना देता है, क्लिप्स को कसता है और ताले से उसके चेहरे की पहचान हमेशा के लिए सील कर देता है। अगले 6 सालों तक फिलिप उस मास्क के पीछे बंद एक सुनसान जेल में कैद रहा। न कोई मिलने आता, न कोई उससे बात करता। बोरियत में कभी वो कागज के प्लेन उड़ाता तो कभी ऊंची दीवारों पर चढ़कर खिड़की से बाहर चांद को निहारता और बस आजादी के ख्वाब देखा करता। लेकिन एक दिन उसका मसीहा आया। एक तोंद वाला पादरी जेलर के साथ कमरे में दाखिल होता है। जैसे ही जेलर नजरों से ओझल होता है, पादरी इशारा करता है चुप रहने का और चुपचाप अपने वस्त्र के नीचे से एक लाश निकालता है। फिलिप हैरान रह जाता है, उस लाश के चेहरे पर भी वही मास्क है। पादरी पहचाने बदल देता है। वो लाश को फिलिप बनाकर छोड़ देता है और असली फिलिप को अपने साथ बांध लेता है। वो लाश को जलाकर ऐसा भ्रम पैदा करता है कि जैसे फिलिप मर गया हो और इस चाल से वो उसे जेल से बाहर निकाल लेता है। बाहर आकर पादरी हथौड़े और औजार से फिलिप के सिर पर लगे मास्क को तोड़ता है और जैसे ही मास्क हटता है, एक खूबसूरत चेहरा नजर आता है जो सालों की कैद में गुमनामी और गंदगी में छिपा था, घनी दाढ़ी और बालों से ढंका हुआ। ये तीनों लोग 120 डिग्री की जलती हुई सोना में फंसे हुए थे। दरवाजा बाहर से एक लकड़ी की सीढ़ी से अटका हुआ था, अंदर से खोलना नामुमकिन था। माइक ने एक पत्थर उठाया और खिड़की का शीशा तोड़ दिया। तीनों खिड़की की तरफ लगे और बाहर की ठंडी हवा को लालच से पीने लगे। मदद के लिए चिल्लाए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सोना का हीटर लगातार तापमान बढ़ा रहा था। अगर यूं ही चलता रहा तो कुछ ही देर में तीनों भूने हुए मम्मी बन जाएंगे। उन्होंने जो थोड़ा बहुत पानी था वो सब पी लिया। माइक ने एक पत्थर पर तौलिया लपेटा और खिड़की से बाहर निकालने की कोशिश की। उसका इरादा सीढ़ी को हिलाकर दरवाजा खोलने का था, लेकिन खिड़की बहुत छोटी थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो बस आवाजों से अंदाजा लगाकर कोशिश करता रहा। हाथ छिल गया लेकिन सीढ़ी जरा भी नहीं हिली। अब तौलिया वापस अंदर आया। जैना दीवार पर लगे टेम्परेचर सेंसर को तोड़ना चाहती थी, पर रेने ने मना किया। अगर सेंसर खराब हुआ तो हीटर और ज्यादा तापमान बढ़ा सकता है, शायद सैकड़ों डिग्री तक। दोनों में बहस छिड़ गई। उसी वक्त माइक नजर दीवार के लैंप पर पड़ी। उसने लैंप शेड हटाया और कहा वो लाइट को शॉर्ट सर्किट कर सकता है। शायद लाइट और हीटर एक ही सर्किट पर हो और अगर फ्यूज उड़ा दिया जाए तो पूरी बिजली चली जाएगी। उसने जैना से तौलिया मांगा, अपने हाथ पर लपेटा, फिर बल्ब निकाला, एक चम्मच ली, उसे पानी में भिगोया और उसके हैंडल को सॉकेट में डाला। अगले ही पल पूरी सोना अंधेरे में डूब गई। माइक जमीन पर गिर पड़ा। वो करंट से झटका खा चुका था, अब वो हिल भी नहीं पा रहा था। उनका एकमात्र सहारा भी चला गया था और सबसे बुरा, हीटर अब भी चालू था। तभी बाहर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। वो सराय के मालिक का कुत्ता था, यानी मालिक वापस आ चुका था। तीनों ने कुत्ते का नाम लेकर उसे आवाज दी। कुत्ता भौंकता रहा, सोना के पास आकर रुका और फिर सब शांत हो गया। क्या वो कुत्ता मालिक को बुलाने गया या उन्हें वहीं मरने के लिए छोड़ दिया?